नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा ई रूपी के बारे में। इंटरनेट पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया साइट्स पे आपने देखा होगा, न्यूज़ भी सुना होगा। तो है क्या, ये कैसे काम करता है, चलिए ये सब के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेते हैं। तो आज जो है 2 अगस्त को ये ई रूपी लॉन्च हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे ये है एक पैम्पलेट जिसमें दिखा हुआ है ई रूपी इज़ अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। ये क्या क्यूआर और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब है क्या, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ई रूपी, ए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट दिस इवनिंग. The one-time payment mechanism aims to stop leakage in government welfare schemes and ensure that the benefits reach those they are meant to be. Since the benefits are transferred on mobile phones of beneficiaries in the form of QR code or SMS, there is no possibility of them being misused. To make the system hassle-free of users, e-rupee does not require any physical interference or transaction. It is considered safe as it prepaid. अब हम लोग आसान शब्दों में समझते हैं क्या। मान लिया जाए अगर सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ स्कीम देना है, अगर मान लिया जाए कोई गरीब है उसको अगर फूड देना है या मेडिसिन देना है, तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए सरकार ने क्या बोला कि मैं 200 रुपये अकाउंट में डाल दे रहा हूँ गरीब के, इसे वो फूड के लिए डाल रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा अभी कोरोना चल रहा था, तो क्या हुआ था कि मान लीजिए सरकार यहाँ बोलती कि मैं 200 रुपया पर हेड मास्क के लिए डाल रहा हूँ जिससे लोग मास्क खरीद सकें। लेकिन इससे होता क्या है, मान लिया जाए अगर मास्क के लिए पैसे दिया गया, अगर कोई मान लिया जाए लिकर एडिक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो पीने खाने में खर्च कर देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका क्यूआर कोड या मैसेज के थ्रू आपका आएगा मोबाइल पे। इसे होगा क्या कि अगर आप वो क्यूआर कोड लेके आप शॉप में दिखाओगे, मेडिकल शॉप में, तो आपको वो मास्क देगा। आप इसको ना ही खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इससे आप अगर 200 रुपये के लिए आपको मेडिसिन चाहिए तो आप जाके लेकर खरीद लो या कुछ और खरीद लो या कहीं और मनी वेस्ट कर दो। तो इसमें होगा क्या कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को इसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जिस पर्पज़ के लिए आपको ये दिया गया है वही पर्पज़ के लिए ये काम आएगा। अब ये वर्क कैसे करता है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएमओ नाउ बेनिफिशरीज कैन रिसीव अ क्यूआर कोड और एन एसएमएस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक वाचर ऑन देयर मोबाइल फोन्स एंड दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और इवन इंटरनेट बैंकिंग। मतलब इसमें आपको डिजिटल कार्ड, डिजिटल पेमेंट या आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी जरूरत नहीं है। For example, you bought a product and received a voucher on the purchase. With e-rupee, you do not need to carry the voucher in physical form. The voucher can be sent to your mobile phone in the form of QR code और SMS। सिंपल है, जैसे मैंने बताया। मान लीजिए अब ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, अब मान लीजिए कोई बड़ा एक कॉरपोरेट है, वो अपने एम्प्लॉय को फूड पैकेज देना चाह रहा है कि मैं आपका इतना 2000 तक का खाने का आप अगर मील इससे ऑफर कर सकते हो। तो इसे होगा क्या कि मान लीजिए 2000 का वो फूड का कूपन आपका वो एसएमएस कोड या क्यूआर कोड के थ्रू मोबाइल पे सेंड कर देगा। तो होगा क्या, जो एम्प्लॉय रहेगा वो आपका अगर फूड रेस्टोरेंट में जाएगा वो क्यूआर कोड दिखाएगा तो उसको उससे फूड मिल जाएगा। तो एकदम बेसिक और एकदम सिंपल है कि आप जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया जाएगा वो पर्पज़ आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विस। It can also be used for delivering services under schemes meant for providing drugs and nutritional support under mother and child welfare schemes, TB eradication programs, drugs and diagnostics under schemes like Ayushman Bharat, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक्सेट्रा। पीएमओ ने ऐसा बोला है। तो होगा क्या, मान लीजिए अगर किसान को फर्टिलाइजर के लिए अगर आप ये क्यूआर कोड दोगे तो फर्टिलाइजर वो लेने जाएगा, वहाँ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड शॉप पे क्यूआर कोड या एसएमएस दिखाएगा, उसको फर्टिलाइजर मिल जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान चाहे भी तो ये मनी को फालतू वेस्ट नहीं करेगा जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है। इससे होगा क्या कि सरकार अब डायरेक्ट पैसे अकाउंट में भेज सकेगी और उसको ये भी टेंशन नहीं रहेगा कि जिस पर्पज़ के लिए वो पैसे भेजे वो कहीं गलत इस्तेमाल तो उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्यूआर कोड रहेगा उसी के लिए वैलिड रहेगा। ये वन टाइम मैकेनिज्म रहेगा, ये बात आप याद रखना। दिस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ ई रूपी विल अलाउ यूजर्स टू रिडीम द वाचर विदाउट अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये बात कर लेते हैं कि ये डेवलप कौन किया है। तो द ई रूपी प्लेटफॉर्म है, इट इज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया on its UPI platform in collaboration with the Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority। तो देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप पहले भी देखे होंगे, बहुत सारे स्कीम देखे होंगे जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए पैसा, अगर हमारी जो जनता है उसके लिए अकाउंट में पैसा आता है किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन वो यूज कर नहीं करते हैं या फिर कहीं और यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया जाए अगर कोई चिल्ड्रेन, अगर मान लीजिए कोई किसी को अगर सरकार मान ले कि उसको बच्चे को स्टेशनरी या बुक्स के पैसे भेजने हैं, उसका फैमिली में वो भेज दिए, लेकिन वो फैमिली देखिए
अगर बुक के लिए पैसे आएँ, स्टेशनरी के लिए पैसे आएँ, तो वो क्या करेंगे, किसी और पर्पज़ के लिए खर्च करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर क्यूआर कोड और एसएमएस आएगा तो उससे आपको सिर्फ बुक और स्टेशनरी ही मिलेगा। आप वहाँ क्यूआर कोड दिखाओ, बुक और स्टेशनरी मिलेगा। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन जो चाहिए आपको, जिसके लिए दिया जा रहा है पर्पस, वो आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें करप्शन नहीं होगा, ज़्यादा मनी का इधर उधर नहीं होगा। आप इसको बेच भी नहीं सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि क्यूआर कोड आया, आप किसी और को बेच दिए, आप अपने पर्पस के लिए कुछ और यूज कर लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ये इनिशिएटिव है। आगे चलिए देखते हैं इस पे आगे इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।